Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, class 9 students, today we will start a new chapter, The Lost Child. So, let's start the chapter. So, The Lost Child. This chapter is written by Mulk Ras Anand. Means who is the writer? Writer is Mulk Ras Anand. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? समरी क्या है कि एक बच्चा है वो फेयर मीन्स मेला देखने गया है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड भी है। ठीक है, और एंड वॉन्ट्स टू द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड दियर। जो भी वहाँ पे मेले में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लाइक स्वीट्स, टॉयज़ और सारे तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वो सब कुछ देख करके वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और उसको वो चाहिए कुछ उसमें से जो टॉयज़ उसको पसंद। आप भी मेले जाते हो तो आपको भी जो चीज़ें पसंद होती है आप लेना चाहते हो ना, स्वीट्स अच्छे लगते हैं तो खाना चाहते हो, चाट पकौड़ी ये सारी चीज़ें। तो वो भी छोटा एक बच्चा है, ठीक है, उस वो भी चाहता है लेना, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं बाय कर रहे हैं, मीन्स खरीद नहीं रहे हैं उसके लिए, जो उसको चाहिए वो नहीं दिला रहे हैं उसको। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। अब कोई और समवन एल्स मीन्स कोई दूसरा है, मीन्स पेरेंट्स के अलावा कोई है जो उसे दिलाना चाह रहा है वो चीज़ें जो चाहिए उसको, वो चीज़ दिलाना चाहता है, बट वो बच्चा क्या करता है, रिफ्यूज़ कर देता है, मतलब ठुकरा देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। ऐसा वो क्यों करता है? ठीक है, ये स्टोरी पढ़ते हैं फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। It was a festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alley emerged a galley clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So it was the festival of spring. स्प्रिंग यानी वसंत का जब मौसम होता है तो क्या होता है, हर तरफ अच्छा लगता है, हरियाली होती है ना। तो कहते हैं कि ये फेस्टिवल है स्प्रिंग का। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, ये कैसा है, विंट्री मीन्स सर्द है, थोड़ी थोड़ी क्या है, सर्दी है वहाँ पे। नैरो लेन्स पतली गलियाँ हैं। एंड एले इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। गैली क्लैड मीन्स क्या होता है कि लाइक होता नहीं कि आप बहुत एक्साइटेड हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वही है गैली क्लैड ह्यूमैनिटी में। अच्छे वेशभूषा में लोग जो हैं वहाँ के वो इमर्ज हो रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? फेस्टिवल की तरफ जा रहे हैं। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो क्या है, घोड़े पे सवार है। हॉर्सेस रोड मीन्स घोड़े की सवारी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अदर सैट, और कुछ लोग क्या हैं, बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। किस पे बैठे हैं? जो बैठे हैं लोग वो बुलक कार्ट मीन्स क्या होता है, जैसे बैलगाड़ी होती है ना उसको बोलते हैं बुलक कार्ट। उसमें बांस का, बैम्बू मीन्स क्या होता है, बांस। ठीक है, बांस लगा हुआ है। ठीक है, बैलगाड़ियों में कुछ लोग बैठ करके जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। अब एक छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है अपने जो उसके फादर है ना उनके साथ, उनके पैरों के बीच से दौड़ रहा है। ठीक है, ब्रिमिंग ओवर मीन्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। ठीक है, तो ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो क्या है, मीन्स कि अपने जो जीवन और होता नहीं है लाइफ, ठीक है, और इन्जॉय कर रहा है, वो लाइफ को पूरे फुल तरीके से इन्जॉय कर रहा है, अपने फादर के साथ दौड़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him.
He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। वो दौड़ रहा है, ठीक है, मस्ती में है। उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आओ जल्दी आओ। एज ही लेग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लीन द वे। लेकिन वो क्या है, बच्चा जो है वो कैसा है, जैसे कि आप जाते हो मेले में जाते हो ना, तो टॉयज़ हैं, है ना, सब कुछ अच्छे से सजा करके दुकानें लगाई रहते हैं ना, तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है, बहुत खुश है, मतलब होता नहीं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, शॉप्स की तरफ जहाँ पे टॉयज़ लगे हुए हैं। तो वो वहाँ पे खड़े होकर के थोड़ा सा देखने लगता है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। अब क्या कह रहा है वो, जल्दी जल्दी फिर क्या कहता है, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट मीन्स क्या है, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनता है। जैसे वो बुलाते हैं फिर वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स मीन्स वो अपने पेरेंट्स की तरफ क्या किया, दौड़ करके जाता है, क्योंकि अपने पेरेंट्स का वो ओबीडियंट है, आज्ञा मानता है उनकी। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। उसकी आइज़ क्या थी, अभी भी जो उसने टॉयज देखा था ना, जो उनको पसंद था, वो उनकी आंखें उन खिलौने से हट ही नहीं रही थी, ठीक है, वो देख ही रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well known the old cold stare of refusal in their eyes. एज ही केम मीन्स जहाँ पर वो आया, जैसे उसके पेरेंट्स दे हैड स्टॉप टू वेट हिम, उसका वेट कर रहे थे ना जहाँ पर, तो वो दौड़ करके उनके पास गया। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर मीन्स, सप्रेस द डिज़ायर मीन्स क्या होता है कि अपनी इच्छा को दबाना। वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, ठीक है, ऑफ हिज हर्ट, जो उसके दिल में इच्छा थी कि मुझे टॉयज़ लेना है, उस चीज़ को उसने दबाया नहीं। इवन दो, लेकिन फिर भी, ही वेल नो द ओल्ड, मतलब कि वो अच्छी तरह से जानता था, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल मीन्स क्या होता है कि जैसे होता नहीं कि पेरेंट्स के बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पेरेंट्स मना कर देते हैं, है ना, तो हम बार बार वही चीज़ें कहते हैं तो वो मना कर देते। वो बच्चा भी जानता था कि हाँ वो मना कर देंगे मुझे, मतलब उनकी आँखों में इनकार, मतलब होता नहीं कि नहीं अब नहीं दिलाना है, वो पुरान मतलब उसको जानता था कि वो रिजेक्ट कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे मेरे इस चीज़ को अगर मैं उनसे बोलता हूँ, ठीक है। फिर भी वो कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो कहता है कि मतलब बोलता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, ठीक है। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. अब उसके फादर क्या कहते हैं, जैसे उसको पता था कि नहीं दिलाएंगे, ठीक है, रेड रेड लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है, और ये उस इस चीज़ से वो क्या है, फेमिलियर है, मतलब जानता था कि वो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. देखो, फादर हार्ड रहते हैं ना थोड़ा, तो मदर क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसकी माँ ने, जो बच्चा था उसकी माँ ने क्या किया, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो गई। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर, ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसको उनको ना उस पर प्यार आ गया, और वो क्या बोलती हैं कि चलो मेरी उंगलियों को पकड़ो, ठीक है, होल्ड हर फिंगर, मतलब उन्होंने कहा गिविंग, अपनी फिंगर देते हुए कि मेरी फिंगर को पकड़ो, लुक चाइल्ड, और सामने देखो, तुम्हारे व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, इस चीज़ को देखो तुम। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ द इवन लैंड। ये क्या था, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये क्या है, जैसे सरसों के पीले पीले खेत होते हैं ना, उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं सरसों के खेत में, तो पूरे खेत जो फील्ड होती है वो येलो येलो लगने लगती ना, तो क्या कह रहे हैं, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। ये क्या थी, सरसों के खेत था, पूरा येलो येलो था एकदम से। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, कैसा लग रहा था, जैसे लग रहा है कि गोल्ड एकदम पिघला हुआ है, मेल्ट है पूरे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब मीलों तक लंबी दूरी जहाँ तक नज़र जाती है ना, पूरा लैंड क्या है, इवन है, बराबर है। और आपको क्या दिख रहा है, एकदम येलोइस पूरा दिख रहा है, ठीक है, जैसे लग रहा है कि एकदम गोल्ड मेल्ट हुआ है पूरे उसमें।
ठीक है, पूरी फील्ड येलो येलो दिख रही है, उसी को उसकी मदर दिखा रही है उसको कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, कितना प्यारा लग रहा है ये। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, anticipating the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in their air with his gaze till one of them would still its wings and rest. He would try to catch it, but it could go fluttering, flapping up in the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on the footpath." एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, वो बर्स्टलिंग अबव देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी मीन्स क्या होता है, ब्राइट, ठीक है, ब्राइट, चमकना। बर्स्टलिंग क्या होता है, बर्स्टलिंग मीन्स हलचल करना, मतलब इधर उधर घूमना, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई क्या कर रहे थे, बर्स्टलिंग कर रहे थे। अब उनके जो पर्पल ब्राइटेस्ट विंग थे ना, उनको लेकर के क्या कर रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। किस चीज़, क्यों घूम रहे थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फ्लावर्स की स्वीटनेस को ही तो, उसका मीन्स रस चूसती हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि जो ड्रैगन फ्लाइज थे अपने ब्राइटनेस पर्पल पिंक्स को लेकर के स्वीटनेस की तलाश में, ठीक है, फ्लावर्स का जो स्वीट होता है ना उसकी तलाश में सर्च कर रही थी उसको, ठीक है। और इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, या तो ये क्या हो सकती है, मतलब कि एक अकेली क्या है, एक लोन मीन्स अकेला, ब्लैक बी मीन्स काली मधुमक्खी है, और क्या है, या तो एक ये क्या है, एक तितली है, ठीक है। और उसके क्या कर रहे हैं, जो फ्लाई करते हैं ना उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। और चाइल्ड क्या कर रहा है, अब उसने देखा कि सारे तितलियाँ, ड्रैगन फ्लाइज ये उड़ रहे हैं, तो अब बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उनको गेज मीन्स देख रहा है। हवा में जैसे उड़ रही है ना, तो उनको वो क्या कर रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा है, घूर रहा है। गेज मीन्स घूरना नहीं होगा, ये देखना होता है, ठीक है, देख रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक क्या कर रही है, अपने पंखों को क्या कर रही है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, आराम कर नहीं कर ले रही, तब तक वो उसको देख रहा है, घूर रहा है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और क्या करता है, वो उसको जाकर के पकड़ने का ट्राई करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग up in the air when he had almost caught it in his hand। लेकिन वो क्या कर रही, फ्लट कर रही है, फ्लैप कर रही है अपनी हवा को, फिर ठीक है, मतलब होता है नहीं फड़फड़ाना, अब वो फड़फड़ाने लग रहे हैं। अप इन द एयर, हवा में ऊपर चला गया, ठीक है। when he had almost caught it, जब उसने, मतलब बच्चा जो था वो पकड़ने ही वाला था जस्ट अपने हाथों में उनको, वैसे ही देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, मीन्स उसने एक उसकी मदर, कॉशनरी क्या होता है, मतलब चेतावनी देते हुए कि बस पकड़ना नहीं है, पकड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे कॉशनरी कॉल मीन्स उनको, उसको बुलाती है बच्चे को, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, बच्चे आ जाओ, आ जाओ, कहाँ पर आओ, फुटपाथ पे आओ। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, अपने पेरेंट्स की ओर क्या करता है, दौड़ता है, भागता है, ठीक है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पर। गैली मीन्स क्या होता है, एक्साइटेड, हैप्पी है वो, ठीक है, ये गैली मीन्स क्या है, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश है, खुश होकर के अपने पेरेंट्स की तरफ वो दौड़ता है। हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी वो क्या होता है, पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ, अब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जो फुटपाथ पे वो चल रहा है ना, उस पर छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, ठीक है, वॉर्म्स हैं, वो मीन्स दैट वो टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनसाइन। अब जैसे होता नहीं कि इंसेक्ट क्या आते हैं ज़मीन में नीचे, उनका भी एक घर होता है ना, उसमें जैसे वो छुपे रहते हैं, फिर वो बाहर निकल रहे थे, ठीक है, एन्जॉय द सनशाइन, धूप निकली है ना, तो वो भी उसको एन्जॉय करने के लिए बाहर निकले, फुटपाथ पे हैं। तो बच्चे को छोटे छोटे वॉर्म इंसेक्ट दिखते हैं, ठीक है, और उनकी तरफ वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो उनको देखने के लिए वो थोड़ा सा पीछे रुक जाता है अपने पेरेंट्स से। फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वॉल। ही रैन टूवर्ड्स देम। ग्रोव मीन्स क्या होता है? देखो, शेड ऑफ ग्रोव मीन्स छाँव है, ठीक है। ग्रोव का कैसे पार्क वार्क देखे ना, पेड़ होता है ना वहाँ पे बहुत सारे, तो पार्क के मतलब एक जगह होता है पार्क जैसा, वहाँ पर वो क्या है, बैठे हैं पेरेंट्स और उसको वहाँ से बुला रहे हैं कम चाइल्ड कम, मीन्स आ जाओ बच्चे। दे हैड सीटेड देमसेल्फ, वहाँ पर वो पेरेंट्स बैठे हुए थे। ऑन द एज ऑफ अ वॉल, एक वॉल के एज पर वो बैठे हुए हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, अब बच्चा क्या होता है, उनकी तरफ दौड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. A shower of young flowers fell on the child as he entered the grove and forgetting his parents. जैसे ही वो पार्क में, जैसे जो हो पार्क है उसमें एंटर करता है, फिर क्या होता है, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, उसके ऊपर क्या होती है, फूलों की बारिश होने लगती है, ठीक है। एंड चाइल्ड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और बच्चा क्या होता है, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब वो क्या करता है, जो रेनिंग पेटल्स हैं, जो उसके ऊपर फ्लावर्स की बारिश हो रही थी ना, तो फूलों की पंखुड़ियों को क्या करता है, कलेक्ट करने लगता है अपने हाथों में। बट लो, ही हैड द क्विंग ऑफ डॉव्स। लो मीन्स क्या है, लो मीन्स क्या होता है, सडन, अचानक। लेकिन अचानक ही क्या होता है, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स। और डॉव्स की क्या सुनता है, चहचहाट सुनता है, मीन्स गूंज बोलते हैं ना डॉव्स जैसे, तो उनकी वॉइस उसके कान ईयर्स में पड़ती है, ठीक है। तो वो उनकी तरफ भागने लगता है। एंड रन्स टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, अब पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि द डॉव मीन्स ये क्या है, डॉव है, यहाँ पर डॉव है। रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, अब उसके हैंड से जो उसने पेटल्स को कलेक्ट किया था वो क्या होती हैं, ड्रॉप्ड होती हैं, मतलब हट छूटती जाती हैं, ठीक है। पंखुड़ियाँ गिर गई उसके भूले हुए हाथों से, मतलब बरसती हुई, मतलब जो अपना मतलब हाथ को छोड़ भूल गया कि हाथ में मेरे पेटल्स भी हैं, ठीक है, तो उसको फॉरगेट कर दिया, उसके हैंड से पेटल्स गिरती चली गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड who had now gone running in a wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ। दे कॉल द चाइल्ड, बच्चे को बोलते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब हु हैज़ गॉन मीन्स अब बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वाइल्ड केपर्स राउंड मीन्स मतलब उछल रहा है, खेल रहा है, हैप्पी है, इंजॉय कर रहा है। बनियान ट्री मीन्स जो बरगद का पेड़ है उसके अराउंड वो रन कर रहा है, उछल कूद रहा है। एंड गैदरिंग हिम अप, दे टूक द नैरो विनिंग, अब उसको बोल करके वो किधर से चलते हैं, जो पतली रास्ते हैं, विनिंग फुटपाथ है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड जो खेत है उसके बीच से ही पेड़ की तरफ मीन्स मेले की तरफ एक रास्ता जाता है, बीच से, ठीक है, जो बहुत ही पतला सा है, ठीक है। उससे रास्ते से होकर के वो मेले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world as he was entering. As they nearly the village, the child could see many others footpaths full of throngs. Throngs means क्या होता है, crowd, जो भीड़ होती है, मेले में जाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पे भीड़ रहती है ना। कवरिंग मीन्स क्या है, इकट्ठा होना, एक जगह पे गैदर होना, है ना। जैसे ही बच्चा गांव के पास पहुंचा, जिस गांव में मेला लगा हुआ था, फेयर लगा हुआ था, ठीक है। द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, अब चाइल्ड को वहाँ पे क्या दिख रहे थे, बहुत सारे फुटपाथ दिख रहे थे, बहुत सारे जो पगडंडियाँ नहीं होती लाइक रास्ते, वो सारे दिख रहे थे, ठीक है। और वो फुटपाथ्स क्या थे, फुल ऑफ
क्राउड थे, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जो कवरिंग द वर्लपूल, मीन्स जो एरिया था उसका ना, पूरे में क्राउड था, पूरे में सारे लोग गैदर थे, इकट्ठे थे ऑफ द फेयर, मतलब फेयर में जो फेयर का प्लेस था उसमें बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड द एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। मीन्स वो जहाँ पे आया था, वंस रिपल्ड एंड फैसिनेटिंग, जैसे वहाँ पे वो एंटर किया, वहाँ पे आ गया, वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है, कि यार मैं कहाँ पे आ गया, ठीक है। बट वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग मीन्स वो इन्जॉय भी कर रहा था उस चीज़ को, है ना, अट्रैक्ट भी कर रहा था। अब यहाँ पे एक देखना, वंस रिपेल्ड, रिपेल्ड होता है पीछे धकेलना, धक्का मारना, ठीक है। और फैसिनेटिंग मीन्स क्या होता है, अट्रैक्ट करना। एक बार उसको लगा कि मतलब होता नहीं कि पीछे किसी ने उसको पीछे धक्का दिया, लेकिन और फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या था, कंफ्यूज था कि यार ये कहाँ पे आ गया है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, नया वर्ल्ड है ये, इस चीज़ से वो क्या था, अट्रैक्ट भी फील कर रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. Decorated with leaves of silver and gold, the child stared upon eyes, and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi. He slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. A sweet seller हॉक्ड मीन्स जैसे ही वो एंटर किया उसमें, स्वीट सेलर मतलब एक मिठाई जो बेचता है ना, मिठाई वाला, वो हॉक्ड मीन्स बुला रहा था, चिल्ला रहा था, ठीक है, वो बोलते हैं ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सारे उसके पास थी। एट अ कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जैसे ही वो एंटर किया, कॉर्नर में क्या था, एक कॉर्नर पे एंट्रेंस जैसे एंटर करते हैं ना, तो कॉर्नर पे एक मिठाई वाला था, ठीक है, उसके पास क्या थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, वहाँ पे। और जो उसके काउंटर है जहाँ पे वो उसने अपनी दुकान लगाई हुई है, उसके काउंटर पे के चारों ओर क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, और उसमें क्या है, आर्किटेक्चर किया हुआ है उसने, मतलब बनाया हुआ है, उसमें क्या है, जो सिल्वर और गोल्ड लीव्स होती है ना, पत्तियाँ, उससे क्या है, एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है उसने। होता नहीं कि मिठाइयों की लेयर करके सजा दो, उसको डेकोरेट कर दो अच्छे से, तो वही कह रहा है कि एक इमारत उसने रंग बिरंगी मिठाइयों की एक इमारत से बनाई हुई थी, जो मिठाई वाला था। द चाइल्ड स्टीयर्ड अपॉन हिज आइज, हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब चाइल्ड को क्या पसंद था, बर्फी पसंद थी, सारी मिठाइयों में से उसकी फेवरेट वन कौन थी, बर्फी थी। बर्फी को देखकर उसका मुंह मन क्या हो गया, उसका ललचा गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, इसकी बर्फी उसकी पसंदीदा स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसके मन में क्या हुआ, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा, बट ही हाफ न्यू एज ए बैक दैट हिज प्लीज वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वो जानता था, ठीक है, कुछ वो अपने अंदर से जानता था कि अगर वो बोलता है कि मुझे मिठाई चाहिए, तो उसकी जो ये रिक्वेस्ट है, जो प्ली है, ठीक है, वुड नॉट बी हीडेड, मतलब उसको रिकमेंड ही नहीं किया जाएगा कि इसको चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि ये लालची है, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। लेकिन फिर वो मतलब बोलने के सोचता क्या कि मुझे कहना ही नहीं, फिर वहाँ से वो क्या करता है, चला जाता है, आगे बढ़ जाता है ना, तो क्योंकि जानता था कि उसके पेरेंट्स मना ही कर देंगे ना, इसलिए। सो आगे देखते हैं। इरिस्टिबली ड्रॉन मीन्स क्या होता है कि होता नहीं, अट्रैक्ट फील करना उसकी तरफ देख करके, तो बच्चा क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और वहाँ जाता है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। जहाँ पर वो फ्लावर जो बेच रहा था, उसके बास्केट में जहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए थे, माला जो रखी हुई थी, ठीक है, वो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है वहाँ पे, और बोलता है, हाफ मर्मर्ड मीन्स धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इसको भी रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है, खरीदने से दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप।
और क्या बोलेंगे कि बहुत चीप है, मीन्स अच्छा नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो कहता है कि आंसर का वेट नहीं करता है कि वो क्या, मतलब वो जानता ही है कि रिफ्यूज़ करना ही करना है, तो वो इसको भी नहीं बोलता है कि मुझे ये चाहिए, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब वो बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है। एक मैन था, वो होल्ड किया हुआ था, मीन्स बैलून लिया हुआ था, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, सारे कलर्स में बैलून लेकर के वहाँ पे एक पोल के पास वो खड़ा हुआ था। फ्लाइंग फ्रॉम इट, बलून्स क्या हो रहे थे, वहाँ से उड़ रहे थे। ठीक है, जैसे होता नहीं कि पोल में बांध लो, उसके बाद बैलून उड़ते रहते हैं, है ना। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। अब वो कह रहा है कि मीन्स जो सिल्कन कलर मीन्स रेशमी कलरफुल रेनबो के कलर्स के जो बलून्स हैं, वो उसकी तरफ फिर वो अट्रैक्ट हो गया। उसको लगा कि मुझे वो चाहिए। ठीक है, अट्रैक्ट फील करने लगा। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पॉजेस देम ऑल। मीन्स उसको चाहता था कि मतलब मुझे ये सारे चाहिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर वो ही वेल न्यू, मतलब वो अच्छे से जानता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे इसको। वो क्या बोलेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। ये मतलब तुम क्या हो, इसको खेलने के लिए, बैलून खेलने के लिए भी तुम बच्चे नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो। ठीक है, इस तरीके की टॉय से तुम नहीं खेलते हो। ठीक है, ये ऐसा सोच करके वो फिर आगे बढ़ गया। ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, अ स्नेक चार्मर स्टूड playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like a neck on a swan of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling on an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such chords of music as the snake charmer played, he proceeded further. मिक्स्ड स्नेक चार्मर मीन्स क्या है, एक सपेरा, सपेरा होता है नहीं जिसके पास सांप होते हैं, बीन लेकर के घूमता रहते हैं, तो एक सपेरा उसको आगे, जैसे वो बड़ा एक सपेरा मिला उसको। ठीक है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, वो सपेरा क्या कर रहा था, फ्लूट बीन होता है ना, वो बजा रहा था। ठीक है, आगे एक बास्केट थी, टोकरी थी, उसमें कॉइल्ड मीन्स क्या होता है कि लिपटा हुआ सांप उसमें अंदर बास्केट के अंदर था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। और जो सांप था ना, उसका जो सर था, उसका वो सर क्या था, सर जैसे होता नहीं कि हंस का सुंदर सा हंस होता नहीं कि उसकी गर्दन उठी हुई होती है, वैसे ही वो ग्रेसफुली उसमें से उठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टूल इन टू द इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपल ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और जो म्यूज़िक है, जो बीन बजा रहा था सपेरा, वो उसके कानों में, मीन्स जो सांप होता है ना, उसके कान दिखते नहीं है ना, इनविजिबल ईयर्स, मीन्स उसके कानों में जा रहे थे। जेंटल रिपल एंड इनविजिबल वाटरफॉल में मानो कि जैसे कि उसके कानों में जा रहे थे, इसी वजह से वो लहरा रहा है। होता नहीं कि बीन बजा करके जब सपेरा बीन बजाता है तो जो सांप होता है वो ना लहराते हुए उठता है ना, फन निकालता है अपने। तो वही कह रहा है कि उसकी इनविजिबल ईयर्स में, मीन्स जो अदृश्य उसके ईयर है, मीन्स जो कान दिख नहीं रहे हैं, उसमें मानो कि जैसे होता है नहीं, जेंटल मधुर सा कोमल सा जो साउंड है उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और वो उसी से सुंदर सा लहरा रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर की तरफ वो आगे जाता है चाइल्ड, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैज़ फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स ऑफ म्यूजिक। फिर वो जानता है कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया, मना किया हुआ इस तरीके से, इस तरीके का म्यूज़िक सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि स्नेक चार्मर जो सपेरा है वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ है ऐसे सुनने के लिए। ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो क्या करता है, उसकी तरफ ना जा करके वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट अ फुल स्विंग, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, shrieked and carried with
dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go to on the roundabout, please, father, mother. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जैसे झूला होता है ना बड़ा सा गोल गोल वाला चक्कर वाला, है ना। तो वही कह रहा है कि वहाँ पे एक राउंड अबाउट में एक स्विंग था, फुल स्विंग था, झूला था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे ना वर्लिंग मोशन। वहाँ पे जो आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो क्या है उस पर वर्लिंग मोशन में झूला झूल रहे हैं। श्रीकिंग एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है, और इन्जॉय कर रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब चाइल्ड उनको देखता है, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, इंटेंटली मीन्स होता नहीं कि एक बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर जो गोल गोल चक्कर घूम रहा है मैं उस पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर। मदर अपनी माँ और पापा को रिक्वेस्ट करता है कि मैं उस पर जाना चाहता हूँ। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है। ही टर्न, वो पीछे मुड़ता है, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए वो पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं हैं, उसके मतलब अहेड ऑफ हिम, उसके आसपास नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ अपने दाएं देख होता है नहीं, लेफ्ट राइट देखना, किसी भी तरह साइड में उसको दिख ही नहीं रहे हैं। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो अपने पीछे तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनके वहाँ पे होने का कोई साइन उसको नहीं समझ में आता है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fires. His flushed face was convulsed with fear, panic stricken. He ran to one side first, then the other side, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, who he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. A full of deep क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। अब ऐसा सोच करके मतलब इधर उधर देखता है, फिर उसका गला क्या होता है, सूख जाता है। वो क्या करता है, सूखे गले से बहुत जोर से चिल्लाता है, विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, ठीक है। और अचानक क्या होता है, जर्क मीन्स क्या होता है, उसका शरीर में झटका लगना, फिर उसके बॉडी में क्या होता है, एक झटका लगता है। ही रन्स फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा रहता है वहाँ से वो भागने लगता है। क्राइंग इन रियल फेयर, अब उसको क्या लगता है, डर लगने लगता है, ठीक है। इस वजह से वहाँ से भागने लगता है। मदर, फादर, वो चिल्लाता है, माँ, पापा, ठीक है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। हॉट एंड फायर्स मीन्स होता नहीं कि आंखों से जो गर्म थे, ठीक है, और उसको भयंकर होता नहीं कि बहुत सा ज़्यादा डर लग रहा था उसको, तो उसकी आंखों से मीन्स होता नहीं गर्म सा लगना, ठीक है। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका जो फेस था वो डर से भर चुका था। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन अदर साइड, और उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था, ठीक है, कि वो डर से कांप रहा था, घबरा रहा था। एक तरफ भाग रहा है, फिर दूसरी तरफ भाग रहा है डर से, है ना। पैनिक हो रहा है वो कि लाइक कहाँ मैं जाऊँ, मेरे पेरेंट्स किधर हैं, इस मतलब ऐसा सब सोच करके उसको डर लग रहा है। तो अब भी बच्चे रहोगे ना, तो कहीं पे अगर गुम जाओ तो कैसा लगता है ना। और वो चिल्ला रहा है, मदर, फादर, ही वेल, हर तरीके से चिल्ला रहा है। हिज येलो टर्बन कम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मरी, और उसकी जो येलो टर्बन मतलब होता नहीं, पगड़ी बांधी हुई थी उसने, वो क्या हो गई, उसका टर्बन खुल गई, ठीक है, और उसके कपड़े क्या हो गए, गंदे हो गए, मड्डी हो गए, मीन्स कीचड़ लग गया। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into his sobs. At little distances of the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tries to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. Having run and fro in a rage of running for a while,
बहुत देर तक इधर उधर भागने के बाद ही स्टूड डिफीटेड, मतलब वो थक हार करके एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, उसकी जो क्राई मतलब होता है नहीं कि बहुत बहुत तेज से चिल्ला रहा था, वो चिल्लाने को उसने अपने दबा लिया। सॉब्स मीन्स सिसकियाँ लेने लगा वो अपने, मतलब बहुत तेज से जो चिल्ला रहा था उसको होता नहीं दबा लेना, सिसक रहा था वो खड़े होकर के। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, जैसे एक छोटे से डिस्टेंस से वो जो ग्रीन ग्रास लैंड में तो फील्ड है ना जो हरी भरी, वहाँ से वो क्या देख रहा है, कि कुछ जितना वो देख सकता था अपनी आंखों से, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जो वहाँ पे लोग खड़े हैं वो लोग बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब वो ट्राई कर रहा है जो ब्राइट येलो पैचेस वाले लोग हैं उनके बीच से देखने की कोशिश कर रहा है कि बट कि मेरे फादर मिल जाए, कोई साइन मिल जाए, बट देयर नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन उसके वहाँ पर उसके फादर नहीं दिख रहे हैं। एंड मदर, उसके ना फादर दिख रहे हैं ना मदर दिख रहे हैं। अमंग दिस पीपल, उन लोगों में जो वहाँ पे लोग खड़े हैं उनमें उसकी ना फादर दिख रहे हैं ना ही मदर दिख रही है। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वो कैसे दिख रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और ठीक है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हंस ही रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, वो इसी के लिए वहाँ पर खड़े हैं। ही रैन क्विकली अगेन, this time to a shrine to which people seem to be crowding. Wait, पैरा पूरा कर लेते हैं इसको, like this. He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderers' eyes and hefty soldiers. The poor child struggles to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. A man, the shrugging crowd, heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. He ran quickly. वो क्या करता, तेजी से भागता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding. इस बार वो कहाँ पर जाता है, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। वहाँ पर श्राइन क्या है, मंदिर, मंदिर की ओर भागता है जहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कंजस्टेड विद मीन, जो छोटी मतलब हर छोटी जो जगह है वो लोगों से भरी हुई है, मीन्स बहुत ह्यूज क्राउड है वहाँ पे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो क्या करता है, लोगों के पैरों के नीचे से दौड़ता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो सिसकियाँ हैं ना वो क्या कर रही हैं, अभी भी सिसकियाँ भर रहा है, माँ पापा मीन्स कहाँ हो आप। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, हैवी मेन विथ फ्लैशिंग। अब मंदिर के एंट्रेंस के पास वो पहुंचता है जहाँ पर क्या थी, क्राउड बहुत ज़्यादा थी। क्राउड बिकम वेरी थिक, बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, जॉस्टल्ड मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मारना, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मेन विथ फ्लैशिंग मर्डर्स आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मीन्स क्या होता है, लार्ज और हैवी, लार्ज एंड हैवी। वहाँ पे क्या थे, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे। मीन्स विथ फ्लैशिंग मर्डर्स आइज मीन्स होता नहीं कि बस एक दूसरे को मार देना है, अब जो साइड नहीं हटेगा ऐसे करके। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या थी, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। हैवी सोल्जर्स मीन्स हेफ्टी सोल्जर्स मीन्स क्या होता है कि उनके जो कंधे थे मतलब वो बहुत ही मजबूत थे। बच्चा था वो तो बेचारा, है ना, दूसरा वाला जो बच्चा था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू thrust away between their feet but knocked to and fro by their brutal movements. Thrust means क्या होता है, पुश करना। जो पुअर चाइल्ड था, बच्चा था, वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उसको क्या है, पुश कर दे रहे थे, कहीं भी धक्का दे रहे थे। अवे बिटवीन देयर फीट, बट वो उनके बीच से निकलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, नॉट फ्रो बाय ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रम्पेल्ड अंडर फुट, लेकिन वो क्या कर रहा था,
ट्राई कर रहा था उनके बीच से निकलने की, लेकिन जो उनकी हरकतें थी, जो क्राउड था ना, वो उनसे इधर उधर गिरते हुए अपने मतलब उनके पैरों से वो कुचला जा सकता था। ट्रम्पल्ड मीन्स क्या होता है कि कुचलना, ठीक है, अंडरफुट, उनके पैरों से कुचला जा सकता था। इस तरह की ब्रूटल हरकतें थी उनकी, जो क्राउड थी। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ट एट द हाइएस्ट पिच ऑफ वॉइस फादर एंड मदर, अगर वो अपनी अपनी जो हाईएस्ट पिच है, मतलब इतना तेज से नहीं चिल्लाया होता माँ पापा, तो वो उनके पैरों से कुचल दिया गया होता। अ मैन इन द सर्गिंग crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। अब जैसे वो बहुत तेज से चिल्लाया माँ पापा, ठीक है, उस जैसे क्राउड था, उसी क्राउड में से एक आदमी था जिसने उसकी चीख को सुना। सर्गिंग क्राउड, जो भीड़ थी ना, हर इज क्राई एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और उसकी बहुत ही होता नहीं कि बहुत हार्ड से मेहनत करके, डिफ़िकल्टी से एक दूसरे को हटा करके वहाँ से उसको लिफ्ट किया, ऊपर उठाया अपनी और उसको अपने ले लिया, होता नहीं अपनी बाहों में उठा लेना, गोद में ले लेना। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. लाइक हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड। अब उस जो आदमी ने बच्चे को उठाया उस पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास मीन्स क्या होता है, भीड़, क्राउड। जैसे ही वो थोड़ा सा दूर हटता है वहाँ से, जो भीड़ थी वहाँ से दूर जाता है और बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तुम्हारे मदर फादर कौन है, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और बच्चा क्या होता है, और तेज से रोने लगता है। मीन्स होता है बिटरली मीन्स क्या होता है, फूट फूट कर रोना, है ना, तो और तेज रोने लगता है। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, ठीक है, जितना अभी तक नहीं रोया था उसने उतना उससे ज़्यादा तेज रोने लगा और कहता क्या है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम the to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him. और जो आदमी ने उसे उठाया उसने उसको शांत कराने के लिए, मतलब चुप कराने के लिए उससे बातचीत करने लगा। बात किसके बारे में कर रहा है, राउंड अबाउट, जो गोल चक्कर था ना, जो झूला था, उसके बारे में बात कर रहा है उससे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस हॉर्स मतलब क्या तुम हॉर्स की राइडिंग करना किया है तुमने। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, ठीक है, मीन्स क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, ठीक है, ऐसा पूछता है। उसने धीरे से पूछा और रिंग के पास पहुंच गया, जो राउंड अबाउट रिंग था उसके पास पहुंच गया, ठीक है। फिर बच्चे का जो थॉट था वो क्या होता है, सिसकियाँ ले रहा है, वो रो रहा है बहुत तेज़ से। तो फिर वो क्या करता है, चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, वो सिर्फ कह रहा है मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my father, I want my mother. The man, still trying to make the child happy, bore him into the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? अब जो मेन है, जहाँ जहाँ पे बच्चा गया था, जो चाइल्ड था, उसको जो जो चीज़ चाहिए थी वहाँ वहाँ पर उसको लेकर के जाता है वो आदमी, ठीक है। उससे पूछता है कि अब पहले उसको राउंड अबाउट के पास ले गया, हॉर्स राइडिंग करोगे ये पूछा उससे। अब वो कह रहा है कि स्नेक चार्मर के पास ले गया, और जैसे वो कोबरा को अभी भी वो फ्लूट कर रहा था, मीन्स बीन बजा रहा था, कोबरा सुन रहा था। अब वो आदमी कहता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, इस म्यूजिक को सुनो, कितना अच्छा म्यूजिक है। ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स इन हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपनी
जो अपने जो कान है अपनी फिंगर से बंद कर लिया और चिल्लाता है बहुत ही डबल पिच में, मीन्स बहुत तेज से चिल्लाता है कि दैट आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ और मेरे पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and contain him। अब मैन उसको बैलून के पास ले गया, ठीक है, ये सोचते हुए कि जैसे ब्राइट कलर्स के बैलून्स हैं ये उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे बच्चा रो रहा है ना वो शांत हो जाएगा, ठीक है, उसको अटेंशन मतलब कि होगा नहीं कि चेंज करेंगे उसका मूड, ठीक है। और पूछता है कि वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए। ही परस्यूशली आस्क, मतलब वो बहुत अच्छे से पूछता है उससे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट शो। चाइल्ड क्या करता है, जैसे बैलून जहाँ पे उड़ रहे थे ना, जहाँ पे बैलून वाला लगाकर उसको रखा हुआ था उसकी तरफ से उसकी टर्न मतलब आंखें ही अपनी घुमा लेता है और सिसकियाँ लेता है, फिर कहता है मुझे मेरी माँ और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक अ चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी है वो अभी भी चाह रहा है कि बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, उसको कहाँ पर लेके जाता है, जहाँ पे जो माली था जो फ्लावर बेच रहा था ना, वो गार्लैंड बेच रहा था वहाँ पे, उसको उसके पास ले जाता है। लुक देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम ये जो अच्छे से फ्लावर्स हैं अच्छे अच्छे, इनकी स्मेल को तुम देख सूंघ सकते हो, स्मेल ले सकते हो। चाइल्ड वुड यू लाइक द अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम एक गार्लैंड चाहिए जो तुम अपने नेक मीन्स गर्दन में रख उसको घुमा सको, जिससे तुम्हें उसकी अच्छी अच्छी खुशबू आए, स्मेल कर सको। The child turned his nose away from the basket and reiterated his shout, I want my father, I want my mother. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड टर्न इज नोज अवे, चाइल्ड बास्केट की तरफ से अपनी नोज को ही हटा लेता है, ठीक है। रिट्रीटेड हिज शो, अब फिर से वो सिसकियाँ लेने लगता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ और मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग द ह्यूमर ऑफ डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टूक हिम इन द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। अब सोचता है आदमी, सोचता है कि हो सकता है बच्चा मतलब मिठाई से देखते हुए बच्चे मान जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मिठाई से मान जाते हैं, तो वो सोचता है कि चलो इसको मिठाई की दुकान पे ले जाते हैं, इसको उपहार देते हैं, मीन्स गिफ्ट देते हैं स्वीट का, तो उसको ले जाता है वहाँ पे। द मैन टूक हिम इन द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप पे ले जाता है उसको। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है बच्चे। ही आस्क, मतलब उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, जो बच्चा होता है वो अपना फेस को टर्न कर लेता है और फिर सिसकियाँ लेने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको क्या चाहिए, उसके सिर्फ मदर चाहिए, उसके फादर चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखा किसने है, राइटर कौन है स्टोरी के, मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो ये रही स्टोरी, कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।